Hello everyone, I welcome you all to Learn with Pawan YouTube channel। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 और ट्रेनी इंजीनियर 1, जिसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 में इन टोटल 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर 1 के लिए यहाँ पर इन टोटल 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम BE-BTech कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अप्लाई करने की तारीख आज से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो आपकी 27 अक्टूबर रखी गई है। तो आप इसके बीच में यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी ये वैकेंसी होने वाली है वो आपकी ये टेम्प्रेरी बेसिस में आई हुई है। तो यहाँ पर इनिशियली आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 3 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 1 साल तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए यहाँ पर आपको 55,000 पर मंथ मिलने वाले हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये रहने वाली है। और यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाने वाला है। तो अगर आप इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर वीडियो को लीव कर रहे हैं तो वीडियो पे लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखी गई है। और उसी तरह अगर ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स रहने वाली है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल वाले ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग अगर आप इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अगर एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। इसी तरह अगर नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और अगर आप OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर इनिशियली प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 को 3 साल तक के लिए इंगेज किया जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 1 साल तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। और ट्रेनिंग इंजीनियर को यहाँ पर इनिशियली 2 साल के लिए इंगेज किया जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 1 साल तक के लिए एक्सटेंशन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये रहने वाली है इनकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। और इसी तरह अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको 12,000 पर ईयर यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिया जाने वाला है। उसी तरह यहाँ पर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर BE-BTech मांगा गया है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या सिविल जैसे ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फुल टाइम BE-BTech यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर BE-BTech में आपके 55% ऑफ मार्क्स ऊपर होने चाहिए अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर पास क्लास सिर्फ मांगा गया है। तो ये थी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। और अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 साल तक की अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर कंसिडर की जाएगी। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना। तो कौन कौन से यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, किस फील्ड में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो भी यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन पे मेंशन किया गया है। तो आप उसे नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी के लिए इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं जो कि 85 मार्क्स का रहने वाला है और जो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 1:5 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो ये रहने वाला है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर। और जो यहाँ पर रिटन टेस्ट रहने वाला है वो चेन्नई में रहने वाला है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखना और इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर इसे फिल कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। और अगर आप अप्लाई करने की अगर बात करें तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी अप्लाई करने की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी रखी गई है, जिसमें से यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की पोस्ट के लिए यहाँ पर इन टोटल 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, प्लस GST भी है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इन टोटल
₹177 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको पे करना रहेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको अपलोड करने रहेंगे। तो आप इसे नोटिफिकेशन से रीड कर लेना। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए, इस अपडेट के लिए इतना ही। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। और अगर कुछ नोटिफिकेशन रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।